नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बोर्ड परीक्षा 10th क्लास में हर बार धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसके हमें पूरे के पूरे 2 नंबर मिलते हैं। 60 शब्दों से ज़्यादा की जीवन परिचय लिखनी होती है और इसके साथ में 1 या 2 रचनाएं लिखनी होती हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी होता क्या है, कुछ लोगों के नंबर आधा या 1 नंबर माइनस हो जाता है। वो लोग जीवन परिचय भी लिखते हैं, रचनाएं भी लिखते हैं, फिर भी उनका जीवन परिचय का नंबर माइनस हो जाता है। वहाँ पर वो लोग गलती क्या करते हैं कि जीवन परिचय को वो सही ढंग से नहीं लिखते हैं। सही ढंग से लिखने का मतलब होता है कि उत्तर हेडिंग डालो। इसके पहले जिस तरह से आप अभी फोटो में देख रहे हैं, जन्म 25 दिसंबर सन 1926 और मृत्यु 4 सितंबर सन 1997, और इसके बाद जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये लिखने के बाद आपको रचनाएं नहीं लिखनी है, रचनाएं सबसे लास्ट में लिखनी है और फिर इसके बाद हेडिंग डालना है जीवन परिचय और वहां से लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पर इतना कुछ लिखने के बाद हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और यहाँ पर हम लिखेंगे, महान गद्य लेखक एवं उच्च कोटि के पत्रकार डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। उन्होंने कुछ वर्षों तक वहीं से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र संगम का संपादन किया। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 25 दिसंबर सन 1926 ब्लैक पेन से डालना है, ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश लिखना है और शिक्षा में एमए पीएचडी ये भी याद रखनी है। बाकी अगर कुछ बना के लिखोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये हमेशा आपको याद रखना है। इसके बाद इसके आगे लिखना है, धर्मवीर भारती प्रतिभाशाली कवि, कथाकार व नाटककार थे। उनकी कविताओं में राग तत्व की रमणीयता के साथ बौद्धिक उत्कर्ष की छटा दर्शनीय है। कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए बड़े ही जीवंत चरित्र अंकित किए हैं। भारती जी में समाज की विद्रूपता पर व्यंग करने की विलक्षण क्षमता थी। धर्मवीर भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे। सन 1959 में वह मुंबई से प्रकाशित होने वाले हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग के संपादक बने। सन 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया। 4 सितंबर सन 1997 में उनका निधन हो गया। यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको आगे हेडिंग डालना है रचनाएं। रचनाएं लिखने से पहले एक बात जान लीजिए कि वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी होता क्या है कि विस्तार पूर्वक जीवन परिचय पूछा जाता है और कभी कभी जीवन परिचय पूछा जाता है। अगर आपको वहाँ पर लिखा है विस्तार पूर्वक जीवन परिचय लिखिए, तो आपको ज़्यादा लाइनें लिखनी है, अपनी तरफ से भी कुछ लाइनें जोड़ देनी है। हालांकि ये लाइनें मायने नहीं रखती ज़्यादा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हर लाइन पढ़ें। कॉपी चेक करने वाले ज़्यादातर जन्म स्थान, जन्म की तारीख और सन, मृत्यु की तारीख और सन, और इसके बाद शिक्षा और सम्मान, इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जिसके लिए आपको करने के सबसे पहले ही जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान लिख देना है, और अगर अच्छे से याद है तो उनकी डिग्री, शिक्षा और सम्मान भी लिख देना है, ताकि जीवन परिचय उसको पढ़ना ही ना पड़े। इतना लिखने के बाद आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। रचनाओं में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर वहाँ पर एक रचना का, 2 रचना का जिक्र हुआ है तो सिर्फ हेडिंग डालिए रचना, और अगर वहाँ पर रचनाएं पूछ रहा है तो आप हेडिंग डालिए रचनाएं, क्योंकि रचनाएं का मतलब होता है 3 से ज़्यादा, 3, 4, और रचना का मतलब होता है 1। अगर आपको 1 से ज़्यादा रचनाएं लिखनी हैं तो आप वहाँ पर हेडिंग डालें रचनाएं। जैसे कि हमने यहाँ पर ज़्यादा लिखी हैं तो कुछ इस तरह से हेडिंग डाला रचनाएं, और इसके बाद लिखेंगे, धर्मवीर भारती जी के लगभग 20 ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिनमें कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग और 7 गीत वर्ष जो कि काव्य है, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, नदी प्यासी थी, कहानी अनकहानी, ठेले पर हिमालय,
पश्यंती, चांद और टूटे हुए कुछ लोग, कुछ इस तरह की इनकी बहुत सारी ये रचनाएं हैं, जिनमें से आपको एक ही दो लिखने को पूछेगा। तो आप यहाँ एक तो यही याद रहेगी ठेले पर हिमालय, और बाकी कुछ भी आप इनमें से याद कर सकते हैं। तो बस उम्मीद करता हूँ जीवन परिचय आपके समझ में आई होगी, जीवन परिचय लिखने का तरीका समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।